झूठ बोला था उसने मेरी गलती छुपाने को, और मैंने उसे झूठ ही कह दिया। किसी का लाइफ पार्टनर अगर हमेशा अपने हिसाब से बोले और उसे ये लगे कि हमेशा वो सच बोलता है, किसी और के व्यू पॉइंट को वो कभी समझने की कोशिश न करे, चाहे उससे किसी को कितनी भी चोट पहुंचे, कभी किसी की तारीफ ना करे, चाहे कोई कितना अच्छा काम करे, तो ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ घर में शांति बनाए रखने का क्या रास्ता है, बड़ी सुंदरता से सुनाती है मालती जोशी जी की कहानी खूबसूरत झूठ। 6 बज चुके थे पर श्रीमान जी अभी तक बिस्तर पर असाए हुए पड़े थे। मैंने पूछा, आज घूमने नहीं जाना क्या? नहीं, आज मन नहीं कर रहा। क्यों? छोटे सरकार तो जूता मोजा पहने कब से तैयार खड़े हैं, दादाजी की राह देख रहे हैं, बस इसी वजह से तो जाने का मन नहीं है। चिढ़कर वो बोले, मतलब क्या? ये क्या पुछल्ला तुम लोगों ने मेरे पीछे लगा दिया है? मैं दिन भर की थकान मिटाने पार्क में जाना चाहता हूँ, अपने हम उम्र लोगों के साथ बैठकर गपशप करना चाहता हूँ, हल्का महसूस करना चाहता हूँ, मगर तुम लोगों से देखा नहीं जाता। ये बला मेरे सर लगा दी है। अरे धीरे बोलो, बहू सुन लेगी। सुनती है तो सुन लेने दो। लड़का 1 मिनट शांति से नहीं बैठता और न मुझे बैठने देता है। कभी फव्वारे के नीचे भीगेगा, कभी फूल तोड़ने लगता है, कभी गार्डन के फाटक में झूला झूलने लगता है और कभी फिसल पट्टी पर चढ़ जाता है। उसके पीछे पीछे भागते भागते मेरी तो परेड हो जाती है। कल तो माथुर साहब ने कह ही दिया, भाई साहब ये क्या आयागिरी मोल ले ली है। उनका गुस्सा शांत ना होता देखकर मैं ड्राइंग रूम में चली गई। देखा माँ बेटे दोनों तैयार खड़े दादाजी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर सोचकर मैं बोली, अंजू तुम रजत को इनके साथ मत भेजा करो, दोनों के लौटने तक मेरी सांस अटकी रहती है। आजकल सड़क पर कितनी भीड़ होती है और बच्चे तो होते ही चंचल हैं। अरे ये इनसे संभलता थोड़ा ही है। अब इनको मना करूंगी तो ये बुरा मान जाएंगे, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। बहू बोली, पर अब तो ये तैयार हो गया है, मानेगा थोड़े ही तो तुम ही नुक्कड़ तक घुमा लाओ, एक टॉफी दिला देना, बहल जाएगा। दोनों चले गए तो मैंने कमरे में जाकर कहा, महाराज जी लाइन क्लियर है, अब आप भी निकल लीजिए। वो जल्दी से उठ खड़े हुए। खुद तो मना करते बनता नहीं, सारी बुराई का ठीकरा मेरे सर मर देते हो। बिना कोई जवाब दिए उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और निकल गए। कभी बच्चों के लिए, कभी बहू के लिए, यहाँ तक कि कभी कभी नौकरों के लिए झूठ की खेती करती आई। बेटी सहेली के साथ सिनेमा देखने चली जाए तो किसी का जन्मदिन कराना पड़ता था। बेटा संडे के दिन क्रिकेट खेलने के लिए गायब हो जाए तो उसकी गणित की एक्स्ट्रा क्लास करानी पड़ती थी। मेहरी के हाथ से प्लेट टूट जाए तो उसका इल्जाम अपने सर लेना पड़ता था। कभी कभी तो हद ही हो जाती थी। मेहरी आगे बढ़कर बोलती, क्या आप सुबह से लगी हुई हैं? भाभी अभी तक नहीं उठी? मैं भी कहती, हाँ वो देर से सिनेमा देखकर सोए हैं ना, इसलिए देर से उठेंगे। मैं अपने ख्यालों में इतना खो गई कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। राजू घर लौट कर आया तो घड़ी पर निगाह गई। जल्दी से उसके लिए मैंने नाश्ता लगाया और चाय बना दी। उसने पूछा, अंजू और रजत कहाँ है? मैंने कहा थोड़ा घूमने गए। अरे अभी जाने की क्या जरूरत थी, मॉल तो जाना ही है ना, वहां जा रहे हैं तो महीने भर का सामान भी ले आएंगे। हाँ वो जिदिया रहा था, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा घुमा लाओ। तभी अंजू आ गई। अरे तुम लोग तैयार हो जाओ, हमें मॉल जाना है। अंजू ने कहा, मैंने तो खाने का कुछ बनाया ही नहीं, आज हम मॉल नहीं जा सकते। मैंने कहा, मैं खाने का देख लूंगी, तुम लोग जाओ, नहीं तो हफ्ते भर के लिए बात टल जाएगी। वो खुशी खुशी तैयार हो गई। जाते समय उसने कहा, आप लोग खाना खा लीजिएगा, हम बाहर ही खा लेंगे। उनके जाते ही मैंने सब्जी छौंकी, पुलाव चढ़ाया। दिल किया कि एक एक करके गरम फुलके खिलाऊं, पर फिर सोचा बहू को कोसेंगे। मुफ्त की मेहरी मिल गई है, चूल्हा चौका सौंप के खुद मटर गश्ती कर रही है, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इसीलिए उसी समय सब निपटा दिया और टीवी देखने लगी। हमारे कमरे में अलग से टीवी था, पर कभी देख नहीं पाती क्योंकि इन्हें तो हर सीरियल बेवकूफी भरा लगता था। हर समय इनकी कमेंट्री चालू रहती। समाचार देखते तो नेताओं को गाली देते, क्रिकेट मैच देखते तो खिलाड़ियों को कोसते रहते। जिंदगी भर हेडमास्टर रहे हैं तो वो आदतें अभी भी कायम है। ये घूम कर लौटे तो देखा घड़ी में 8 बज गया है। दिल किया कि पूछूं कि सारे दिनों की कसर आज ही निकाल ली क्या, पर चुप रही कि कहीं चिढ़ गए तो खाने का कचरा हो जाएगा। मैंने कहा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। वो बोले, और बाकी सब मॉल गए हैं, वहीं से खाकर आएंगे।
इन लोगों को भी ना मॉल जाने का बहाना चाहिए, वरना सामान तो किराने वाले के यहाँ भी मिलता है। अरे जाने दीजिए ना, बहू हम लोग के लिए खाना तो बना कर गई है। खाना खाते खाते वो बोल पड़े, क्या कह रही थी तू? बहू खाना बना कर गई है? अरे ऐसे करेले तो वो 7 जन्मों में ना बना पाए। मैंने बात संभालते हुए कहा, हाँ इसी से तो वो डरती है। कहती है पापा जी की जुबान पर आपके हाथ का स्वाद ऐसा चढ़ा है कि किसी और के हाथ का उन्हें भाता ही नहीं। हाँ तुम्हारी बहू तो एकदम पॉलिटिशियन है। कह दे जरा सा, मम्मी जी आपके जैसी कटहल की सब्जी मुझसे बनती नहीं। बस सासू माँ फूल के कुप्पा हो जाएंगी, जुट जाएंगी किचन में, और बहू पार्लर में। जो भी हो, तारीफ तो करती है, औरों को तो ये भी नहीं आता। वो तेज लहजे में बोले, मेरे लिए कह रही हो ना, हर बात कहकर बताना जरूरी है क्या? मैंने आगे कुछ नहीं कहा। खाना खाकर हम दोनों बरामदे में बैठ गए। रात 10:30 बजे सब लौटे। रजत तो सो ही गया था। अंजू ने पूछा, मम्मी जी आप लोगों ने खाना खा लिया? मैंने कहा हाँ बेटा, और हाँ मैंने करेले थोड़े ज्यादा बनाए हैं, कल राजू के टिफिन में रख देना, उसके दोस्तों को पसंद है ना। तभी राजू आइसक्रीम के 2 कप लेकर आया। मम्मी जी आपका फेवरेट बटर स्कॉच, और पापा आपका फेवरेट मैंगो फ्लेवर। हाँ मम्मी का फ्लेवर तो पता है, पर पापा के लिए तो तुम लोग कुछ भी ले आते हो। मैंने बात संभालते हुए कहा, अरे हमारे जमाने में फ्लेवर वगैरह कहाँ होते थे, हम तो घर में मशीन से आइसक्रीम बनाते थे। अंजू ने पूछा, मम्मी जी वो मशीन कहाँ गई? मोहल्ले में बस 1 ही 2 घरों में मशीन थी, वो तो हम किसी से मांग कर लाते थे, बदले में उनके घर थोड़ी आइसक्रीम भिजवा देते थे। साल में बस 4-5 बार ही तो आइसक्रीम बनती थी। किसी का जन्मदिन हो, कोई खुशी का मौका हो, कोई आए जाए। रात बहुत हो चुकी थी, सब अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में आते ही ये बोले, कितनी सफाई से झूठ बोलती हो, साल में कितनी बार आइसक्रीम बनती थी? अरे तो क्या ये कहती कि साल में 1 ही बार गर्मी की छुट्टी में आइसक्रीम बनती थी? राजू की इज्जत का कचरा कर देती क्या? और झूठ की तो भली कही तुमने, वो तो मैं सारी जिंदगी बोलती आई हूँ। मेरे पापों का हिसाब करते करते तो चंद्रगुप्त जी की कॉपी भर जाएगी। पाप कैसा? कहते हैं ना, एक झूठ 100 पापों के बराबर होता है। अच्छा, फिर तो तुम्हारे पापों से नहीं, तुम्हारे पुण्यों से चंद्रगुप्त की कॉपी भर गई होगी, बल्कि उन्हें सप्लीमेंट्री भी लेनी पड़ी होगी, क्योंकि तुम्हारा एक एक झूठ 100 पुण्यों के बराबर होता है। मैं उन्हें अपलक निहारती रही। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? कभी कभी मैं भी झूठ बोल लेता हूँ, कह कर सर तक चादर ओढ़ ली और लेट गए। भूले बिसरे एक बार बीवी की तारीफ कर दी, तो इसमें इतना झेपने का क्या था? पर ये तो इनका स्वभाव ही ठहरा। तो जो लोग अपने लाइफ पार्टनर के स्वभाव को समझकर व्यवहार करते हैं, वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होते। तो ये बात कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।